पाकिस्तान की तारीख में छोटे मोटे ज़लज़ले की वजह से छोटे मोटे नुकसानात तो होते रहे हैं, लेकिन आज हम इन ज़लज़लों के बारे में जानते हैं जिनमें लाखों लोग मारे गए, जिससे मासूम बच्चों की तादाद 20,000 तक थी। 5 लाख ख़ानदान तबाह हुए, 3 लाख जानवर मारे गए, 8 लाख बड़ी बिल्डिंग्स नीस्तो नाबूद हो गई। शायद पाकिस्तान में ज़लज़ले के बारे में आप पहली दफ़ा ही सुन रहे होंगे। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में आने वाले 5 खौफनाक ज़लज़लों का जिक्र करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:50 पर जब सारी दुनिया उठकर अपने काम काज पर जा रही थी, बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे थे, मजदूर मजदूरी पर और किसान अपने खेतों का रुख कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के उस दिन ज़ोरदार ज़लज़लों के झटकों के बारे में जिसने हिमालय के पहाड़ों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उसकी शिद्दत 7.6 थी और उसकी गहराई सिर्फ 15 किलोमीटर थी, जो कि बड़ी तबाही के लिए काफ़ी थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरने वालों की तादाद 67,350 थी, मगर अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हुए थे। 35 लाख लोग बेघर होकर सड़क पर आ गए थे। इस ज़लज़ले की अफसरदा बात ये थी कि जो बच्चे स्कूल गए हुए थे वो ज़लज़ले की लपेट में आ गए थे। 19,000 बच्चे जहां बहाक हो गए और ज़्यादातर स्कूल के मलबे तले दबकर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इसके अलावा 2,50,000 के करीब फार्म एनिमल मर गए थे। 5 लाख से ज़्यादा को शेल्टर की ज़रूरत थी क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। 8 लाख से ज़ायद इमारतें ज़मीन बोझ हो गई थीं, सड़कें बंद हो गई थीं, पुल टूट चुके थे। कई हफ्तों तक बिजली, पानी, गैस के मवासलात मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। इस ज़लज़ले का मरकज़ मुज़फ़्फ़राबाद था। इससे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी काफ़ी मुतासर हुए थे और काफ़ी तबाही मची थी। 21 मई 1935 सुबह 2:33 जब सारी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ था। बलूचिस्तान जो बरज़गीर पाक व हिंद का हिस्सा था, अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के शहर कोयटा में 7.7 की शिद्दत से ज़लज़ला आया था, जिसने कोयटा के बुलंदो बाला पहाड़ों को हिला कर रख दिया था। ये उस वक्त साउथ एशिया का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था और इसके बाद अक्टूबर 2005 में आने वाले ज़लज़ले ने ये जगह ले ली। इसमें 20,000 से ज़ायद डेथ्स और 10,000 जिंदा निकाल लिए गए, जिसमें से 4,000 शदीद ज़ख्मी थे। कोयटा के सारे गांव तबाह हो चुके थे। 28 दिसंबर 1974 वादी हुंजा पाकिस्तान की जन्नत को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। 12:11 पर पूरी वादी ज़लज़ले के झटकों से हिलकर रह गई। 6.2 की शिद्दत से आने वाला ये ज़लज़ला क़यामत बनकर आया था। इस ज़लज़ले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए थे। 5300 लोगों की वफ़ात हुई, 17,000 लोग शदीद ज़ख्मी हुए, 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए थे। क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था, जिसमें 2,27,000 लोग मारे गए थे। 25 दिसंबर 7:58 पर इंडोनेशिया में आम ज़लज़ला नहीं था, बल्कि ये समंदर के नीचे पैदा होने वाला ज़लज़ला था और उसकी शिद्दत 9.1 और 9.3 थी। इसकी गहराई 30 किलोमीटर थी। इंडियन ओशन इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था। इसमें 2,30,000 लोगों की डेथ्स हुई थी और ये तूफ़ान दुनिया में 10 मुल्कों में आया था। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।